औलाद की चाहत। अयान की शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी भी उसे बाप होने का सुख नहीं मिला था। अयान की बीवी सायरा की गोद नहीं भरी तो अयान के अब्बा बेचैन रहने लगे। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि वे पोते या पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चले जाएंगे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि पास वाले गांव में एक पहुँचे हुए मुल्ला जी आए हुए हैं। वे जिस किसी को भी ताबीज़ देते हैं उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इतना सुनना था कि अयान के अब्बा अगले ही दिन उन मुल्ला जी के पास पहुंच गए। मुल्ला जी ने कहा, मैं घर आकर पहले आपकी बहू को देखूंगा कि उस पर किसका साया है, और हाँ, साये को दूर करने में खर्चा भी आएगा। आप पैसे की परवाह मत करो, बस मेरे बेटे और बहू को औलाद का सुख दे दो। अयान के अब्बा उसी वक्त मुल्ला जी को अपने साथ ले आए और उन्हें बैठक में बिठाकर उन्होंने अयान व सायरा को बताया, इन मुल्ला जी के ताबीज़ से तुम्हारी औलाद की चाहत ज़रूर पूरी होगी। बस तुम दोनों को इनकी हर बात माननी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद अयान की बीवी सायरा को बैठक में बुलाया गया। जैसे ही मुल्ला जी की नज़र सायरा पर पड़ी, वे उसे पाने के लिए बेताब हो गए। हो भी क्यों न, सायरा थी ही इतनी खूबसूरत, सुर्ख गाल, गुलाबी होठ, गदराया बदन, जिसे देखते ही कोई भी मदहोश हो जाए। मुल्ला जी किसी भी कीमत पर सायरा को अपनी बाहों में भरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी चाल चली और उसके मखमली पेट पर हाथ रखते हुए अयान के अब्बा से कहा, तुम्हारे एक दुश्मन ने जादू टोने से इसकी गोद बांध रखी है। जब तक इसको खोला नहीं जाएगा तब तक यह माँ नहीं बन पाएगी। इस काम में 3 दिन लगेंगे और यह काम रात को 12 बजे अकेले में बंद कमरे में करना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी पैसा भी लगेगा क्योंकि 3 ताबीज़ बनाने पड़ेंगे। अयान और सायरा को तो औलाद की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। अयान के अब्बा ने 50,000 रुपये उस ढोंगी मुल्ला जी को दे दिए। उन्होंने उनके घर में से एक कमरा ले लिया और कहा, जब तक पूरा इलाज न हो तब तक कोई भी कमरे में मेरी बिना इजाज़त के अंदर न आए। मुल्ला जी शाम ढलते ही कमरे के अंदर लुबान जलाकर कुछ बुदबुदाने लगे। कभी उनकी आवाज़ तेज हो जाती तो कभी शांत। मुल्ला जी कभी किसी से बात करने का नाटक करते और चिल्लाते, तू इसे छोड़कर चला जा वरना यही भस्म कर दूंगा। क्यों इस बच्ची की कोख पर बैठा है? क्यों इसे माँ नहीं बनने दे रहा है? इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस तरह मुल्ला जी ने कई घंटे तक यह नाटक जारी रखा और रात ढलते ही उन्होंने सायरा को अपने कमरे में बुलाया और उसे एक ताबीज़ देते हुए बोले, इसे रख लो और चुपचाप लेट जाओ। 1 घंटे तक बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, और हाँ, इस 1 घंटे के लिए अपने बदन पर कोई भी सिला हुआ कपड़ा मत पहनना। बिना सिला हुआ कपड़ा जैसे चादर वगैरह से अपना बदन ढक लो। सायरा तो औलाद की चाहत में अंधी हो चुकी थी। वह उस पाखंडी मुल्ला जी की हवस भरी नज़रों को भाप नहीं पा रही थी। सायरा ही क्या, उसका सोहर और ससुर भी औलाद की चाहत में
कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सायरा को उस पाखंडी मुल्ला जी के पास अकेले बंद कमरे में भेज दिया था। उनकी आँखों पर अंधविश्वास की पट्टी जो बंधी हुई थी। उधर बंद कमरे में सायरा ने अपने बदन से सारे कपड़े अलग किए और चादर ओढ़कर एक चटाई पर लेट गई। उस पाखंडी मुल्ला जी ने सायरा के पास आकर अगरबत्ती जलाई, पूरे कमरे को खुशबू से महकाया और कुछ बुदबुदाने लगे। फिर वे सायरा से बोले, अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रहो और कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, वरना सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। फिर तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। सायरा चुपचाप लेटी थी और पाखंडी मुल्ला जी ताबीज़ लेकर उसके होठों से रगड़ते हुए कुछ बुदबुदाने का नाटक करते हुए धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने लगे। उनकी इस हरकत पर सायरा हैरान थी, पर औलाद पाने की चाहत में वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिसका वे पाखंडी मुल्ला जी फ़ायदा उठा रहे थे। मुल्ला जी सायरा का बदन सहलाते रहे और इसी तरह उन पाखंडी मुल्ला जी ने 3 दिन तक सायरा के जिस्म से खूब खेला। 3 दिन बाद उन्होंने अयान और उसके अब्बू से कहा, जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, और वहाँ से चले गए। 1 हफ्ता गुजर गया, पर सायरा को उम्मीद की कोई किरण नज़र न आई। वह समझ चुकी थी कि उन पाखंडी मुल्ला जी ने दौलत के साथ साथ उसकी इज्जत भी लूट ली है। अयान और उसके अब्बू हैरान थे कि उनकी बहू अभी भी पेट से नहीं हुई। उन्होंने पास के गांव जाकर उन मुल्ला जी से मिलना चाहा, तो पता चला कि वे तो यहाँ एक परिवार से लाखों रुपए लेकर भाग गए हैं। अब अयान और उसके अब्बा को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि वे क्यों पाखंडी मुल्ला जी की बातों में आ गए। बाद में उन्होंने एक अस्पताल में जाकर एक लेडी डॉक्टर से सायरा का चेकअप कराया, तो उन्होंने बताया कि सायरा की बच्चेदानी में सूजन है, जिसकी वजह से वह माँ नहीं बन पा रही है। 2-3 महीने के इलाज से सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी यही। 3 महीने के इलाज के बाद सायरा को बच्चा ठहर गया और वक्त पूरा होने के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इस तरह न जाने कितनी सायरा औलाद की चाहत में अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं, और न जाने कितने अयान दौलत के साथ साथ अपने घर की आबरू भी पाखंडी मौलाओं को सौंप देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सावधान रहें। राधे राधे।